सगुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सत्स्वरूप सदगुरु स्वामी देवीदास महाराज जी के चरणों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना है, हे प्रभु, इस सत्संग में तो आप सदा ही विराजमान रहते हैं। हर एक भगत के अंतकरण से अलौकिक अनुभूतियां आप जी बुलवाते हैं। सुंदर सुंदर मनमोहक हृदय को छूने वाले भजन आप जी बुलवाते हैं। आप इस सत्संग में जो ज्ञान देंगे, इन आप जी अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से देंगे। आप जी के चरण में प्रणाम। प्रार्थना है जो ज्ञान आप दे, उस ज्ञान को हम समझ ले और उसके अनुसार अपना जीवन को चलाएं, जिससे हम आप जी की कृपा करुणा आशीर्वाद और प्रसन्नता को प्राप्त कर सकें। हे प्रभु, आप जी के चरणों में बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। बोल सगुदेव भगवान की जय। आज इस सत्संग में पिछले सत्संग की तरह महाराज जी कुछ अनमोल ज्ञान हमें देना चाहते हैं, जो अत्यंत व्यवहारिक है, और जिन ज्ञान को अपनाकर हम परमपिता परमेश्वर को पाने की ओर आगे बढ़ सकें। क्योंकि मनुष्य जन्म का जो चरम ध्येय है वो परमात्मा की प्राप्ति, और गुरु सदगुरु शिष्य को परमात्मा की प्राप्ति के भिन्न भिन्न राह दिखाते हैं। ज्ञान के द्वारा, सेवा के द्वारा, साधना के द्वारा और प्रेम के रास्ते के द्वारा, और अनमोल व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा गुरु शिष्य को धीरे धीरे एक एक कदम परमात्मा की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन की सार्थकता तभी है कि जब इतना देव दुर्लभ अनमोल चोला को प्राप्त कर हम परमात्मा की प्राप्ति की ओर आगे बढ़े। क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को विवेक दिया है, बुद्धि दी है, विचार की शक्ति दी है, कार्य करने की क्षमता दी है, जो मनुष्य चोला के अतिरिक्त अन्य योनियों में ऐसा विवेक, ऐसा बुद्धि, ऐसा ज्ञान का ऊर्जा भगवान ने नहीं दिया। मनुष्य चोला के अतिरिक्त जितने योनि है वो केवल भोग योनि है। उन योनियों में जीवात्मा केवल अपने श्वास पूरे करते हैं। मनुष्य योनि भगवान ने इसलिए बनाई, इस योनि में आत्मा अपना कल्याण कर ले, यानी कि आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए। उसके लिए जो अनेक अनेक व्यवहारिक ज्ञान है, उन ज्ञान में से एक ज्ञान महाराज जी फरमाते हैं कि जीवन में हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए जो आदर्शमय हो, और जिस आचरण का अनुसरण हमारे साथ जुड़े व्यक्ति कर वो भी अपना जीवन को आदर्शमय बनाए। एक घर का जो मुखिया होता है, या कोई इंस्टीट्यूट का प्रधान होता है, कोई नेता होता है, कोई गुरु, आचार्य, शासक, महंत, कथावाचक, पुजारी, जितने किसी एक स्थान के प्रमुख व्यक्ति होते हैं, महाराज जी फरमाते हैं कि उनका व्यवहार सात्विक होना चाहिए, उनका मन संयमित होना चाहिए,
और वो सबके साथ प्रेम व्यवहार बरते, सबका आदर मान करे, अति नम्र हो, कम बोले, दूसरों की व्यथा अधिक सुने और अपना जीवन के आदर्शों को आने वाले भक्तों के सामने रखें, क्योंकि एक मुखिया का प्रभाव अन्य व्यक्ति पर विशेष पड़ता है। मैंने अपने गुरुदेव के जीवन में देखा, जैसे महाराज जी पूरे मिशन के सदगुरु भगवान रहे और अनेक जो उन्होंने 50-60 आश्रम बनाए, उन आश्रमों के प्रधान आचार्य रहे, 12-13 योग सभाएं बनाई, उनके प्रधान आचार्य रहे। महाराज जी का व्यवहार बहुत ही संयमित रहा, इतना आदर मान, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हर एक के प्रति अनन्य प्रेम भाव दिखाना, हर एक की दुख को सुनना, उसका निवारण करना। तो इस प्रकार का महाराज जी का जीवन आदर्श में रहा। तो महाराज जी फरमाते हैं कि हमें भी अपना जीवन इस प्रकार के आदर्श में बनाना चाहिए, क्योंकि हर एक छोटा बड़े का अनुसरण करता है। ये तभी संभव होगा जब हम योग, अष्टांग योग का जो पहला और दूसरा सोपान है, यम नियम, हम उसका पालन करें। यम नियम के पालन के साथ साथ आसन, क्रियाएं, प्राणायाम करें, जिससे हमारे विचार हमेशा हमेशा सात्विक हो, ईश्वरीय हो, किसी के प्रति गलत विचार, गलत भावना ना हो। ये सभी कुछ तभी संभव हो जब हम योग साधना को अपनाएं। उसके लिए गुरु के चरण शरण लेना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु के ज्ञान के बिना, गुरु की कृपा अनुकंपा के बिना जीव के अंदर से अहंकार नहीं जाता। जब तक अहंकार नहीं जाता, तब तक मनुष्य तन में रहते हुए भी उसके अंदर मानवता का अभाव होता है। मानवता में ये यम नियम आते हैं। ये यम नियम की सिद्धि सदगुरु के चरणों में हमारे फरमाते हैं बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि महाराज जी प्रवचन में फरमाते थे कि गुरु के चरणों में जो बच्चे रहते हैं, उनके लिए सत्य का पालना बहुत आसान है। गुरु के दरबार में सब कुछ गुरु का है, झूठ का कोई काम ही नहीं है। गुरु के चरणों में ईश्वरीय शक्तियों का वास होता है, वहां हिंसा का कोई काम ही नहीं है। गुरु के दरबार में सब कुछ तो गुरु का ही है, चोरी का कोई काम नहीं, और सामान एकत्रित करने के लिए कोई वृत्ति नहीं होती है, कोई भावना नहीं आती, क्योंकि गुरु के चरणों में जो जीवन होता है वो बहुत ही तपस्वी होता है। गुरु के चरण शरण में जीव के आसक्ति कम हो जाते हैं, इच्छाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि जहां ईश्वरीय शक्तियों का वास होता है, वहां आसक्ति, इच्छाएं, इनका अभाव होता है। और नियम, गुरु के चरणों में नियम से उठो, नियम से सो, संयमी जीवन जियो, तप करो, सेवा करो, और ध्यान में बैठकर अपने आप को जानो, स्वाध्याय करो। और गुरु के चरण में आने से इतनी अंदर रूहानियत आती है, इतनी ईश्वरीय विचार आते हैं कि प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा के प्रति अथाह विश्वास, आस्था और प्रेम हो जाता है, जिसको ईश्वर प्राणिदान कहते हैं।
यानी कि यम नियम का पालन संसार में तो बहुत कठिन है, परंतु गुरु के चरणों में ये अति सुलभ है। इसीलिए कहते हैं कि इस संसार में आकर अगर हम आसानी से संसार समुद्र को पार करना चाहते हैं तो गुरु के चरण शरण में आकर इनके चरणों से जुड़कर अपना जीवन को निर्वाह करें। ठीक है, जीवन निर्वाह परिवार के बीच में करना होता है, परंतु गुरु के चरणों में आकर उनसे ज्ञान ले कि हम जीवन को कैसे चलाएं, अपने जीवन को दिव्य आदर्शमय कैसे बनाएं, और उस ज्ञान के अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं, तब हमारा जीवन भी सुखी, परिवार में सब आनंद और सुख में अपना जीवन बिताते हैं। और प्रभु जी हमसे यही चाहते हैं कि हम खुद भी आदर्शमय बातों में रहें और अपने परिवार वालों को भी आदर्श सिखाएं। ये महाराज जी का आज के प्रवचन का एक बिंदु है। अगला बिंदु है, महाराज जी फरमाते हैं, गर्म पानी दो, कि मनुष्य जीवन में कर्म करे बिना नहीं रह सकता। मनुष्य जीवन में कर्म अवश्य करना पड़ता है, और मनुष्य जीवन में विवेक के साथ जीता है। बिना विवेक के तो मनुष्य पशु समान है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर कोई ना कोई बात जानने की जिज्ञासा होती है, और मनुष्य जीवन में मानव किसी न किसी से प्रेम अवश्य करता है, किसी न किसी को अवश्य चाहता है। इन बातों पर महाराज जी हमें क्या ज्ञान देते हैं कि अगर जीवन में कुछ कर्म करना चाहते हो, एक तो शुभ कर्म करो और सेवा करो। सेवा के समान संसार में और कोई उच्च कोटि का कर्म नहीं है। तो महाराज जी फरमाते हैं, आज्ञा देते हैं कि कुछ करना है तो सेवा करो। और सेवा भी दो प्रकार की होती है, एक तो निष्काम सेवा और एक सकाम सेवा। महाराज जी ने निष्काम सेवा को महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि निष्काम सेवा से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, और सकाम सेवा से वो कर्म बंधन में फंस जाता है। जितना हम कर्म बंधन में फंसते जाएंगे, उतना ही बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार हम मृत्यु को प्राप्त होंगे। और जितना निष्काम कर्म करेंगे, बिना इच्छा के, बिना फल की इच्छा के, बिना आसक्ति के, तो हम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और महाराज जी फरमाते हैं कि अगर जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों को आप धोना चाहते हो तो निष्काम कर्म करो, सेवा करो। तभी रामचरितमानस में एक हाथी ने अपना जीवन व्यतीत की, अपना जीवन बिताया, और उसी प्रकार योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी ने भी अपना जीवन भक्तों के लिए बिताया। हर पल हर घड़ी इन तीनों महापुरुष ने भक्तों की पुकार सुनी, भक्तों की रक्षा करी, भक्तों को भगवान के साथ मिलाया, भक्तों को योग का मार्ग सिखाया, और
परमात्मा की प्राप्ति के लिए भक्तों को योग साधना कराई, सत्संग के माध्यम से योग के उच्च कोटि के ज्ञान दिए। ये हमारे तीनों महापुरुषों ने ऐसा किया। तो तभी महाराज जी हमें ऐसा उपदेश करते हैं, जीवन में कुछ करना है तो निष्काम कर्म करो। और अगर हम कुछ जानना चाहते हैं, हमारे अंदर कुछ जिज्ञासा आती है, तो महाराज जी फरमाते हैं अपने आप को जानो। कहते परमात्मा को जानना है तो स्व को जानो। उसके लिए स्वाध्याय करो, सत्संग करो, सत्संग सुनो और धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करो, ध्यान में बैठो। जानना हो तो अपने आप को जानो, स्व को जानो। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मैंने ये मनुष्य झोला किस लिए पाया, खाया पिया सो लिया, जो कर्म करना कर लिया, और एक दिन जब श्वास पूरे हो गए, इस शरीर का अंत हो गया, फिर ना जाने ये पंछी कहां को उड़ गया, ये हंस कहां को उड़ गया, अकेला आया, इस हंस को ये घट मिला, मानव चोला मिला, और कुछ काल के बाद ये हंस ने मानव चोला को छोड़ दिया, ना जाने कहां चला गया। तो ये एक अज्ञानता है। ये तब तक है जब तक हम स्वाध्याय नहीं करते, अपने आप को नहीं जानते। अपने आप को जानने के लिए महाराज जी का फरमान है कि नित प्रति अपनी मन को प्राणों में लय रखो। जब मन आपका प्राणों में लय हो जाएगा तो आपको एक युक्त अवस्था की प्राप्ति होगी, जिस अवस्था को योग युक्ति कहा जाता है। इस अवस्था में जीव अपने आत्म स्वरूप में समाया रहता है और आत्म आनंद को प्राप्त करता है। इस आनंद में जहां उसके मन और प्राण एक दूसरे में लय हो जाते हैं, तो अंदर अथाह कोटि सूर्य से भी अधिक प्रकाश देने वाला आत्मा के दर्शन होते हैं। और जीव ऐसे दर्शन पाकर अपने स्व को जान लेता है। जीव को एहसास हो जाता है कि मैं परमपिता परमेश्वर का एक चिन्मय दिव्य अविनाशी अंश हूं। मुझको ये घट मिला है यात्रा करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। तो महाराज जी ने प्रवचन में दूसरे बिंदु में यही हमें मानता है, दिव्य स्वरूप में उसकी पुकार सुनने के लिए, उसकी रक्षा के लिए। कई बार हमारा विश्वास डूल जाता है, जाने क्या होगा। ये हमारे मन की एक कमजोरी है। इसका मतलब हमारी मान्यता भगवान के प्रति मान्यता में थोड़ी सी कमी है। जब हम पूर्ण रूप से अंतर आत्मा से भगवान के ऊपर विश्वास कर लेते हैं कि प्रभु मुझे कुछ नहीं होने वाला, आप जैसे महान शक्ति मेरे सिर पर है, मैं जीवन में आपकी कृपा से, आपका आशीर्वाद से सदा विजयी हूं, मैं निर्भयी हूं। इस प्रकार भगवान की कृपा से एक निर्भयता आती है। उस निर्भयता के कारण
भगवान उसके साथ प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहाँ है? भगवान आपके अंतर आत्मा में है, जो दिखाई नहीं देते, जिनको आप फील कर सकते हो। महाराज जी स्थूल स्वरूप में रहे, महाराज जी ने अपने आप को छुपा के रखा, नर लीलाएं करते रहे, नर जैसे व्यवहार करते रहे। महाराज जी के जीवन काल में भी अगर हमने महाराज जी को निराकार दिव्य स्वरूप में अपने आत्मा में महसूस किया, तो महाराज जी आए, उसी स्वरूप में आए। ऐसे अनेक अनेक असंख्य घटना है भक्तों के साथ महाराज के जीवन काल में, जिन्होंने महाराज जी को एक निराकार ईश्वरीय दिव्य स्वरूप में महाराज जी को माना। महाराज जी उनके लिए उसी स्वरूप में आ गए। जैसे तुलसीदास ने भगवान को धनुषधारी राम के रूप में माना, उनके लिए राम रूप में प्रकट हो गए। उसी प्रकार मीरा ने भगवान को गोविंद के रूप में माना, मुरलीधारी गोविंद के रूप में माना, और मीरा के लिए भगवान ने वही रूप ले लिया। उसी प्रकार आप महाराज जी को जिस रूप में मानोगे, महाराज जी उसी रूप में आपके साथ होंगे। आप आजमा के देख लेना। और परंतु पुकार अंतरात्मा से होना चाहिए, पुकार अंतःकरण से होना चाहिए, पुकार शुद्ध होना चाहिए, पुकार निष्काम होना चाहिए। बस जब आप उनके चरणों में अंतरात्मा से समर्पित होके पुकारते हो, हे प्रभु बचा लो, हे प्रभु आपके बिना मेरा कोई नहीं, आप ही मेरा सर्वेश्वर, आप ही मेरे रक्षक हैं, प्रभु फौरन प्रकट हो जाते हैं। एक भजन है, राम नाम अति मीठा है, गा के कोई देख ले। राम नाम अति मीठा है, गा के कोई देख ले। इसका क्या था कि आ जाते हैं श्री राम, आ जाते हैं राम मेरे कोई बुला के देख ले। प्रभु दौड़े दौड़े आते हैं, कोई भक्त बुलाने वाला हो, बिकने को तैयार प्रभु, कोई मोल चुकाने वाला हो। तो भगवान ने, अब देखो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को तो भाई वे भाई थे और वो बहन मानते थे। द्रौपदी भगवान कृष्ण की बहुत भक्तनी थी, और जब उसका चीर हरण हुआ, उसने पहले रिश्ते संबंधियों को पुकारा, और गुरु द्रोणाचार्य सामने बैठे हैं, भीष्म पितामह सामने बैठे हैं, सबकी नजर नहीं नीची। भगवान का विराम लेंगे। वो सदगुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, सहस्त्र देवीदार भगवान जी के चरणों में हम बच्चों का बारंबार कोटि कोटि श्वास श्वास नमन हो। जो भगवान हर पल हर घड़ी हमारी रक्षा सहायता करते हैं, हमें आत्म आनंद देते हैं, हमारा जीवन आनंदित बनाते हैं, दिव्य बनाते हैं, और हमें सत मार्ग में रखते हुए परमात्मा की प्राप्ति की ओर आगे ले जाते हैं। ऐसे रामलाल मुलकराज देवीदयाल भगवान जी के जय हो, जय हो, जय हो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की।